हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो कि विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। मैं हूं वीरेन कल्याणी। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उसके कुछ संपादित अंश। डीडी स्पोर्ट्स पर आप अब हिस्सा बन चुके हैं प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का, जो कि आयोजित हो रही है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। पहली फाइट अब आरंभ होने को है। शिवा वर्सेस प्रदीप 64 केजी। और ये दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों बॉक्सर्स पूरे जोश के साथ उतरे हैं रिंग में। अपने रोचक और अपने प्रहारों के साथ दूसरे खिलाड़ी को धराशायी करने की पूरी कोशिश। टाइम आउट लिया है रेफरी, जांच करते हुए कि धराशायी खिलाड़ी पूरी तरह सही है या नहीं। बहुत ही तेज घूंसों का, मुक्कों का, अपने ग्लव्स का सही इस्तेमाल करती है। फुटवर्क को बहुत अच्छे से कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, और ये कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी फाइट करने के लिए लगे हुए हैं दोनों ही खिलाड़ी। फुटवर्क और हेड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए चुस्ती, फुर्ती और स्फूर्ति का खेल है ये बॉक्सिंग। और ये दोनों ही खिलाड़ी अंक बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं, और रेफरी ने दोनों को अलग किया। दोनों ही खिलाड़ी, अभी पहला ही राउंड है और ये अच्छा फुटवर्क और उसके साथ ही कुछ अंक उन्हें जरूर मिले हैं। आप देख रहे हैं पहली फाइट इस प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट की। बहुत ही अच्छा प्रहार किया है और जरूर इसके लिए उनको अंक मिला होगा। अंक के लिए हमें अभी इंतजार करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वो भी अपना स्कोर बढ़ा सकें। और बहुत ही अच्छी फाइट चल रही है दोनों के बीच। दोनों बॉक्सर बहुत ही चुस्ती फुर्ती दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी प्रहार किया, और रिवर्स में भी वो दूसरा जो खिलाड़ी है वो भी बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी अपने इस वेट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए। पहला राउंड, और अंडर पंच मारा है इन्होंने। अपर कट बड़ा ही खतरनाक होता है और बिल्कुल स्ट्रेट इन्होंने पॉइंट लिया। बहुत ही दोनों खिलाड़ी किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। बहुत जल्द इसका परिणाम चाहते होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी फाइट खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और कब कौन कहां आगे निकल जाए कोई नहीं कह सकता है। बॉक्सिंग ऐसा ही खेल है। और पहले राउंड को अब यहां पर रोका गया, और इसी के साथ दूसरा राउंड शुरू हो रहा है इस 64 किलो भार वर्ग का। दोनों ही खिलाड़ी शिवा और प्रदीप इस फाइट में जुड़े हुए हैं, और दोनों ही खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, ये देखिए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे हैं और दूसरे खिलाड़ी को धराशायी करना चाहते हैं। ये इनका स्ट्रेट अटैक। दोनों ही अपने फुटवर्क और अपने हैंडवर्क का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, दोनों ही खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने स्किल्स को साबित करना चाहते हैं।
ये देखिए स्ट्रेट अटैक। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह बॉक्सिंग लीग तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है और बॉक्सिंग जो खेल है यह इंडिया में सबसे पहले बॉम्बे में खेला गया, जो कि 18वीं सदी से खेला जा रहा है। और बॉक्सिंग ये जो खेल है यह ग्रीस से आया है। इस खेल में फुटवर्क के साथ साथ हैंडवर्क का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आप फुटवर्क पर ध्यान नहीं देंगे तो आप गिर सकते हैं। तो आपको अपने फुट को भी एरिना के फ्लोर पर जमा कर रखना होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वही स्ट्रेट नहीं होगा, वही उसी में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप अच्छे से पंच नहीं कर पाएंगे। दोनों ही खिलाड़ी थक चुके हैं और अभी यह सिर्फ दूसरा ही राउंड खेला जा रहा है। ये देखिए स्ट्रेट अटैक। दोनों ही अंक बटोरना चाहते हैं। दोनों ही प्लेयर्स के कोचेस उनको पीछे से एडवाइस कर रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में क्या अपना बेस्ट कर सकते हैं, और ये इसी के साथ दूसरा राउंड समाप्त हुआ। दिव्या, बहुत ही अच्छी फाइट चल रही है और जो ये प्रदीप हैं इनको हाइट ज़्यादा होने का फ़ायदा मिल रहा है और उत्साहवर्धन करती हुई जितने भी दर्शक हैं, बहुत ही अच्छा ब्रेक पर जाने के बाद तीसरे राउंड में बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन, दोनों में थोड़ी एनर्जी लेवल हाई हो गया है और उन्हें पता है कि बहुत जल्द अगर कुछ नहीं किया गया तो वो परिणाम भुगतने होंगे। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे पर नज़र ताने हुए हैं, अपने पंचेस का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और प्रदीप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाइट ज़्यादा होने का फ़ायदा मिल रहा है और लगातार पंचेस का उन्होंने इस्तेमाल किया है और यकीनन ये प्रदीप का स्कोर बढ़ा रहा है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है अब ये फाइट, क्योंकि तीसरा राउंड चल रहा है और दोनों ही मुक्केबाज चाहेंगे कि इसी राउंड में कुछ ऐसा किया जाए कि अगला राउंड ही ना हो, और डिफेंसिव हो गए हैं दूसरे मुक्केबाज और इसका फ़ायदा मिल रहा है प्रदीप को। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अटैकिंग होना पड़ेगा। अगर शिवा को जीतना है तो उन्हें भी थोड़ा सा कुछ कमाल दिखाना पड़ेगा इस फाइट में, और लोअर पंचेस का इस्तेमाल एक दूसरे से अब मुझे लगता है दोनों ही प्लेयर थोड़े से टाइम पास करने में लगे हुए हैं और रेफरी ने रोका और फिर से दोनों को फाइट शुरू करने के लिए कहा और एक दूसरे को आजमा रहे हैं ये दोनों ही खिलाड़ी, शिवा और प्रदीप। कोने में ले जाकर रिंग के लगातार मुक्कों का प्रहार करने से उनके स्कोर में भी ज़रूर इजाफा होता जा रहा है। दोनों खिलाड़ी थोड़े से अब मुझे लगता है थक गए हैं और जिसमें थोड़ा एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा और चुस्ती सजगता ज़्यादा रहेगी, उतना ही ज़्यादा उनके अंक बढ़ते जाएंगे और विजय के उतने ही नज़दीक होंगे। और प्रदीप ने फिर से शिवा को पीछे धकेला, सटीक प्रहार किया और फिर से वो अपने प्रहारों से शिवा को इस मुकाबले में हराने की ओर अग्रसर हैं। बहुत ही प्रयास कर रहे हैं शिवा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये एक बार फिर से उन्होंने सीधे मुक्कों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही थोड़ी सी स्लो हो गई है ये, लेकिन एक जोरदार प्रहार के साथ ही शिवा को परेशानी हो रही है मुझे लगता है, और इसी के साथ ये तीसरा राउंड भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और दोनों ही खिलाड़ी फिर से तैयार और ये चौथा और फाइनल राउंड अब शुरू होने को है। और आते ही प्रदीप ने जता दिया है कि वो छोड़ेंगे नहीं अपने खिलाड़ी को, जरूर वो जोरदार प्रहार होता हुआ दोनों ही खिलाड़ी अब बहुत ही राउंड में अग्रेसिव हो गए हैं और दोनों ही उसको अपने
दोनों ने एक दूसरे पर नजरें तान रखी हैं और एक थोड़ा पीछे रह जाते हैं जो शिवा, इसलिए उनका स्कोर थोड़ा पीछे है। और वहीं प्रदीप की देखिए अपर कट मारने की कोशिश की उन्होंने और बचाव करते हुए शिवा। और इस फाइनल राउंड में अब बहुत ही जोरदार, और ये शिवा एक्सक्यूज करते हुए, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। क्या ये वो आह्वान कर रहे हैं प्रदीप का, और उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ, और उनका निशाना चूकता जा रहा है कि वो कह रहे हैं आइए मुझे मारिए, लेकिन इसका नुकसान ही होगा शिवा को और प्रदीप को फायदा होगा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया और अब दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। एक इस फाइट को देखकर रोमांचित हो रहे हैं और थोड़ा ही समय बचा है इस चौथे राउंड में दोनों ही खिलाड़ियों का, और ये आखिरी राउंड है इस प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट के पहले मुकाबले का। और लगातार जोरदार प्रहार होते हुए, और अब माइक दिव्या के पास। थैंक्स वीरेन। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स और यह जो बाउट है यह 64 किलो वर्ग के खिलाड़ी के बीच खेली जा रही है। और ये देखिए प्रदीप का सीधा प्रहार शिवा पर। यह अंतिम राउंड है और सभी दर्शक जो हैं वो जल्दी से नतीजा जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन विजेता बनेगा। ये देखिए प्रदीप जो है वह लगातार प्रहार किए जा रहे हैं अपने पंचेस से, अपने पावरफुल पंचेस से। शिवा जो है वह डिफेंड कर रहे हैं और बहुत ही कम उन्होंने अटैक किया है इस राउंड में। दोनों ही खिलाड़ी थक चुके हैं, लेकिन प्रदीप, ये देखिए दोनों ही खिलाड़ी डिफेंड करते हुए। इस गेम के भी कुछ रूल्स हैं और आप जो पंचेस करते हैं वह आप हर जगह नहीं कर सकते हैं और आपको पॉइंट्स कुछ स्पेसिफिक जगह पर पंच करके ही प्राप्त होंगे। बिलो बेल्ट पंचेस अलाउड नहीं है। और ये देखिए एग्रेशन कम होता हुआ, लेकिन इसी के साथ यह बाउट हुई समाप्त। और अब देखते हैं कि इनमें से कौन जीता है। हाँ, और प्रदीप ने ये गेम जीत लिया है, इसके विजेता बन गए हैं। और अब प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का दूसरा रोमांचक मैच होने जा रहा है। बलजीत राठी और संदीप कुमार के बीच 81 किलोग्राम भार वर्ग के लिए दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में ये खेल खेला जा रहा है। ये मुक्केबाजी की प्रतियोगिता देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। संदीप कुमार रिंग में एंटर करते हुए, लाल पोशाक में बलजीत राठी, काली पोशाक में संदीप कुमार। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट की ये दूसरी फाइट शुरू हो गई और दोनों खिलाड़ियों ने शुरू से ही अपनी अपनी एक्टिविटीज़, अपने अपने फुटवर्क से और दिखा दिया है। और ये बलजीत राठी शुरू में ही थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट करते हुए अपर बॉडी को काफ़ी मूवमेंट करा रहे हैं, जिससे कि प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को टारगेट करने में मुश्किल होती है। और बलजीत राठी कोशिश कर रहे हैं मैच में आगे आने की। और अभी तो दोनों सारे जितने भी दर्शक हैं बहुत ही आनंद ले रहे हैं शुरू से ही इस फाइट का। और संदीप कुमार भी अभी देख रहे हैं विपक्षी खिलाड़ी को, और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि वो गेम में अपना रुख रखेंगे। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये दूसरा मैच, पहला राउंड बलजीत राठी और संदीप कुमार के बीच। और जैसा मैंने कहा था कि संदीप कुमार ने परखने के बाद अपने मुक्कों की धार तेज कर ली है और अब बलजीत के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। थोड़े से लड़खड़ाए लेकिन फिर से बैलेंस बनाया और
इसी के साथ बलजीत अपने मुक्कों को साधते हुए ताकि वो पॉइंट्स इकट्ठा कर सकें। संदीप अभी उतना गहरे प्रभाव के साथ अपनी मुक्केबाजी का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जितना कि बलजीत कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ी आपस में पहले राउंड का कुछ समय ही बीता है और अच्छा खासा और इसी के साथ गहरा प्रभाव छोड़ते हुए बलजीत ने संदीप को एक घातक पंच मारा और इसी के साथ हो सकता है, चलिए रेफरी ने दोनों को पुनः अपनी फाइट आरंभ करने का निर्देश दिया और इसी के साथ ये फाइट आगे बढ़ती हुई। अभी हम देख रहे हैं 81 केजी वर्ग की बाउट जो कि बलजीत और संदीप के बीच खेली जा रही है और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे पर पंचेस से अटैक करते हुए, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही काउंटडाउन स्टार्ट किया गया। हम आपको काउंटडाउन के बारे में बताते हैं कि ये जो काउंटडाउन है, अगर कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर बहुत ज़ोर से पंच करता है तो काउंटडाउन स्टार्ट किया जाता है और रेफरी जो है वो 8 काउंट्स करता है कि आगे जो दूसरा खिलाड़ी है उसे कंटिन्यू करना है गेम या फिर नहीं। पहला राउंड जो है वह समाप्त हो चुका है। रेफरी जो है वो जजेस को स्कोर्स देते हुए, दोनों ही जो खिलाड़ी है वे अपने कोचेस से एडवाइस लेते हुए, सलाह करते हुए कि वो क्या कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा जो राउंड है वह स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही खिलाड़ी पंचेस से अटैक करते हुए, स्ट्रेट पंच आपने देखा अभी। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये दूसरा मैच चल रहा है और इसमें आमने सामने हैं बलजीत राठी और संदीप कुमार। 81 किलोग्राम भार वर्ग का ये मैच और लाल पोशाक में बलजीत राठी हैं और नीली पोशाक में संदीप कुमार। दोनों ही खिलाड़ी पहले राउंड में अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे राउंड में आ चुके हैं और अब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को रिंग के कॉर्नर में ले जाकर अपने अंकों में बढ़ोतरी करने के लिए, और बलजीत राठी अटैकिंग मोड में हैं और डिफेंसिव मोड में हैं संदीप कुमार। दोनों ने, और ये एक अच्छा पंच उन्होंने उनको मारा है। मुझे लगता है संदीप को थोड़ी सी परेशानी हो रही है और वो बचाव के उसमें मूड में दिख रहे हैं और बलजीत राठी इस पर हावी होते हुए और वो लगातार मुक्कों से अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं और अपने खेल से अपने अंकों में इजाफा कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो होता हुआ ये खेल और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेज़ी आती जाएगी। दूसरा ही राउंड है ये प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट के दूसरे मैच का दूसरा राउंड चल रहा है। बलजीत राठी और संदीप कुमार आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे को धकेला और अब बलजीत राठी फिर से अपने प्रतिद्वंदी को रिंग में रोप पर डालते हुए और एक बहुत ही जोरदार प्रहार के साथ संदीप कुमार नीचे बैठ गए हैं और बहुत ही जोर से उन्हें लगी है और रेफरी ये जांचते हुए कि क्या वो खेलने के योग्य हैं, आगे वो खेल पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि ये मुकाबला अब यहीं पर खत्म हो गया है। जो स्कोर हैं वो आ चुके हैं और ये बलजीत राठी ने ये दूसरा मुकाबला नॉकआउट में जीत लिया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने कोशिश तो की थी लेकिन बाजी मारी बलजीत राठी ने। रूली जी, आपका डीडी स्पोर्ट में स्वागत है। आप इस इवेंट में कैसे जुड़ी, जबकि आप मिस यूनिवर्स वेस्ट एशिया की 2015 की विजेता रही हैं, तो इस इवेंट से जुड़ने का क्या रीजन रहा आपका? एक्चुअली मैं वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन की ग्लोबल हेड वुमेन हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से जुड़ी हुई हूँ और इतना प्रमोट करती हूँ, इतना योगदान अपना देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे स्पोर्ट्स में भी अपना योगदान देना चाहिए। वेस्ट एशिया का खिताब जीता था, उसको जीतने के बाद क्या आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट कुछ हासिल किए हैं क्या?
देखिए, अभी जब मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में थी तब मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत मैं करती थी ये सब चीज़ें, लेकिन अभी जस्ट फॉर मैं फिट रहने के लिए स्पोर्ट्स में अपना ये पूरा टाइम देती हूँ, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो मैं खेलती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ से मैं जुड़ी हूँ, जिस चीज़ की मैं ग्लोबल हेड हूँ वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन की, उसको मैं प्रमोट करूँ, क्योंकि मेरे देश का खेल है वो। वैसे तो हम क्रिकेट भी प्रमोट करते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे देश की जो जड़ें हैं, हमारे देश की जो धरोहर है वो कबड्डी है, सभी जानते हैं। और बॉक्सिंग भी हमारे देश में ही, आपको पता ही है कि इतने बड़े बड़े हमारे देश से धुरंधर हुए हैं, बॉक्सिंग की फील्ड में हुए हैं, कुश्ती की फील्ड में हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारा देश प्रगति पे, विकास की राह पे चल रहा है, पहले शिक्षा में बहुत अपना योगदान लोग आज के देश के युवा देते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आए, जो कि आ भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा हमारा युवा आगे आएगा, हमारा उतना ही विश्व में नाम होगा। आप इस इवेंट से जुड़ने के बाद अभी रियो ओलंपिक में अपने भारतीय महिलाओं ने ही नाक बचाई इंडिया की, जो 2 पदक आए वो भारत के तरफ से महिलाओं ने ही करा। तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए हम हमारे डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो बातें हैं कि महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता महिला को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की नारी अपने आप में इतनी सशक्त है। आप देख लीजिए कि हमारे जो देवता हैं वो भी कोई भी समस्या होती है सबसे पहले माताओं के देवियों के पास जाते हैं, और सारे बड़े डिपार्टमेंट उन्होंने देवियों को दे रखे हैं। तो सशक्तिकरण की ना हिम्मत की ज़रूरत है। अभी देखिए देश के बच्चों ने हिम्मत की है, तो देश के बच्चों ने हिम्मत अपनी इतनी दिखाई है कि जहाँ पे उनको ज़रूरत थी कि देश का नाम रोशन करने की, वहाँ उन्होंने नाम रोशन किया है। तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, और बेटियाँ हमारे देश के नाम रोशन और ज़्यादा कर सकती हैं, बस उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है। तो उनकी हिम्मत को ना रोका जाए, उनको ये कहा जाए कि आप हिम्मत कीजिए, आप अपने हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आगे से आगे बढ़िए, पूरा देश उनके साथ है। तो मैं संदेश उन्हें देना चाहती हूँ, आज के युवा को वो दें, वो समझे उस चीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश को, हमारे युवाओं की ज़रूरत है। वो विदेशों में ना जाके हमारे देश के अंदर ही अपना योगदान दें, और अपना जितना टैलेंट है वो बाहर नहीं नौकरियाँ ढूंढे, वो देश के अंदर ही नौकरियाँ बल्कि पैदा करें। रूबी जी, डीडी स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस हम लोगों की तरफ से, हमारे पूरे डीडी स्पोर्ट्स परिवार की तरफ। थैंक यू। थैंक यू। ये थी रूबी, जो कि 2015 वेस्ट एशिया की विनर रही हैं। इन्होंने डीडी स्पोर्ट्स से बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग और कितने प्रयास कर सकते हैं, और महिलाओं का स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे क्या मुकाम हासिल होने वाला है। इसी के साथ बॉक्सिंग प्रीमियर लीग का ये तीसरा मुकाबला संजय टोकस वर्सेस एडी, जो कि कॉन्गो कंट्री के हैं, 86 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला। और संजय टोकस लाल परिधान में और आते हुए रिंग की ओर, दर्शकों में काफी उत्साह है। और 4 राउंड का ये मुकाबला है। पहले भी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, शिवा वर्सेस प्रदीप का और बलजीत राठी वर्सेस संदीप कुमार का। 64 किलोग्राम और 81 किलोग्राम भार वर्ग के थे दोनों, और एडी ने अपने प्रहारों के साथ इस मुकाबले की शुरुआत की है। लेकिन संजय टोकस भी कम नहीं है, वो भी अपनी उपस्थिति ज़रूर वहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। और एडी ने अटैकिंग मोड अपना लिया है और खासे अग्रेसिव हैं वो अपने इस खेल में। अच्छा, जितने भी अपोजिशन वाले खिलाड़ी हैं, संजय टोकस पर उनकी गहरी नजर, पैनी नजर, और इसी के साथ बहुत ही जोरदार मुक्के के साथ संजय टोकस ने एडी को गिरा दिया। और मुझे नहीं लगता कि वो आगे फोकस कर पाएंगे, और वो बहुत ज्यादा गहरा प्रभावशाली मुक्का उन्होंने मारा संजय टोकस ने। और ये मुकाबला पुनः आरंभ होता हुआ, और प्रभाव दिखाई दे रहा है एडी किस प्रकार इस मुकाबले में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार प्रभावशाली मुक्का था जो एडी के, और ये एक बहुत जोरदार पंच एक बार फिर से संजय टोकस ने मारा। और मुकाबला शुरू में ही इतना रोमांचक हो चुका है, पहले ही राउंड में बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेल देखने को मिल रहा है। और ये एक बार फिर से जोरदार मुकाबला, और संजय टोकस भारी पड़ रहे हैं एडी पर, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते ही नजर आ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं एडी के मैं इस मुकाबले में पुनः वापसी करूं, लेकिन संजय टोकस उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और ये फिर से, और ये
उन्होंने चूक की एडी ने, और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से गुथे हुए, और अब रेफरी ने अलग किया और अब फिर से जारी होता है ये पहला राउंड। 86 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला, बॉक्सिंग प्रीमियर लीग का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। 4 राउंड होंगे, पहला ही राउंड अभी चल रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं एडी के मारे, और ये बहुत ही जोरदार पंच एक बार फिर से। दोनों ही खिलाड़ियों को रेफरी ने अलग किया और फिर से दोनों खिलाड़ी रिंग में अच्छे रिजल्ट के लिए अपने मुक्कों पर आजमाइश करते हुए, और एडी कोशिश कर रहे हैं लंबे हाथों का इस्तेमाल करने की, लेकिन जो दमखम संजय टोकस में दिख रहा है वो एडी में इतना नहीं है, और संजय टोकस ने खासे अंक बटोर लिए हैं, और इसी के साथ 86 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला और इसका पहला राउंड खत्म हो चुका है। संजय टोकस वर्सेस एडी, जो कि कोंगो कंट्री के खिलाड़ी हैं। थैंक्स वीरेन। और अभी हमने देखा कि यह जो बाउट है यह संजय और एडी के बीच में खेली जा रही है, जो कि 86 केजी के खिलाड़ी हैं। और अभी आपने देखा कि पहला राउंड जो है वो बहुत ही रोमांचक रहा और संजय टोकस भारी पड़े एडी पर, और अभी दूसरा जो राउंड है वह खेला जा रहा है। एडी अटैक करते हुए अटैकिंग मोड में, ज़रूर वो चाहेंगे कि जो पहले राउंड में वो पीछे रहे हैं उसको वो कवर अप कर पाए। दोनों ही प्लेयर अपना फुटवर्क अच्छे से करते हुए और अपना हैंड मूवमेंट अपनी अच्छे से करते हुए, ये देखिए दोनों ही खिलाड़ी एक बेहतरीन पंच लेने का प्रयास करते हुए दोनों पंचेस के साथ साथ डिफेंडिंग भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, ताकि दूसरा खिलाड़ी पॉइंट एकत्र ना कर पाए। ये देखिए दोनों ही खिलाड़ी गुथे हुए। दोनों ही खिलाड़ी अटैकिंग मोड में, एडी अटैक करते हुए। दोनों ही खिलाड़ियों ने अभी अटैक किया और अभी देखिए आप दोनों ही खिलाड़ी गुथे हुए थे और रेफरी ने इन्हें अलग किया, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। 3 मिनट का एक राउंड खेला जाता है इस बॉक्सिंग के गेम में। इस बाउट में 4 राउंड खेले जाएंगे, जिसका ये दूसरा राउंड आप लोग देख रहे हैं, और इसी के साथ दूसरा राउंड खत्म हुआ। संजय टोकस वर्सेस एडी का 86 किलोग्राम का ये मुकाबला, इसका तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। दोनों राउंड्स में संजय टोकस ने एडी को खासा परेशान किया है अपने मुक्कों से, और एडी भी कोशिश कर रहे हैं बार बार कि वो आए, लेकिन वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं। लेकिन ज़ोरदार प्रहारों के साथ टोकस अपना रुख रखते हुए अपने अच्छे खेल से वो प्रभावित कर रहे हैं दर्शकों को भी, और अपने आप को तो वो जस्टिफाई कर ही रहे हैं, और बहुत ही ज़ोरदार मुक्कों के साथ एडी पर वो टूट पड़ते हैं एक साथ ही। और एडी ने भी कोशिश की, लेकिन वो टोकस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और दोनों खिलाड़ी इस तीसरे राउंड में बहुत अच्छे से अब अंक बटोरने की कोशिश करेंगे, ताकि वो 86 किलोग्राम भार वर्ग के इस मैच को जीत सकें और बॉक्सिंग प्रीमियर लीग के इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। और एडी को थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्शन, और इसी के साथ
बॉक्सिंग का ये तीसरा राउंड फिर से शुरू होता हुआ और ये जोरदार प्रहारों के साथ टोकस एडी पर भारी पड़ रहे हैं और बहुत ही जोरदार तरीके से अपने मुक्कों से अपना खेल प्रदर्शित करते हुए डिफेंसिव भी हैं और अटैकिंग भी हैं, दोनों ही मोड्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एडी कोई अंक ना ले सकें। और वहीं एडी की कोशिश, पूरी कोशिश, और इसी के साथ जोरदार प्रहार के साथ यकीनन टोकस को ये बहुत लाजमी सा अंक मिलेगा। और फिर से आगे बढ़ते हुए दोनों खिलाड़ी आपस में गुद गए हैं और थोड़ी सी चूक हुई, डिफेंसिव रहे और बच गए एडी टोकस के मुक्कों से। अच्छी बॉक्सिंग का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही खिलाड़ी, और एक और अंक जरूर मिला होगा टोकस को। टोकस का फोकस बहुत ही अच्छा है, दोनों खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं कि विजेता वही बने, लेकिन ये तीसरा राउंड भी अच्छी बॉक्सिंग के प्रदर्शन के साथ यहीं पर खत्म हुआ। अब फाइनल राउंड के लिए लास्ट राउंड है ये, और कोच अपने अपने खिलाड़ियों को, टोकस और एडी को बताते हुए, और ये फाइनल राउंड है इस 86 किलोग्राम भार वर्ग के लिए और बहुत जल्द निर्णय चाहते हैं दोनों ही खिलाड़ी। और एडी इस राउंड में थोड़े से एग्रेसिव होते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो थोड़े से कहीं पीछे चल रहे हैं और दर्शक खासा आनंद लेते हुए और बहुत परकट मारने की कोशिश की, और इसी के साथ मुझे लगता है अंक जरूर मिला होगा, लेकिन एडी भी पूरा बचाव कर रहे हैं और डिफेंसिव मोड में हैं। दोनों खिलाड़ी इस फाइनल राउंड में जरूर कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ते चले जाएं, और इसी के साथ जितनी भी एनर्जी बची है संजय टोकस में, वो उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एडी भी जितना उनमें दमखम है वो सब रख देना चाहते हैं इस खेल में। और इसी के साथ रेफरी ने थोड़ा सा रोका, खेल बाधित हुआ है। एडी इस मुकाबले में अभी भी बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मुकाबले में जीत हासिल करें। थोड़ी सी इंजरी हुई है उनको, और फिर से खेल भावना के साथ वो फिर से खेल में अपना मुक्कों को साधते हुए दोनों खिलाड़ी, और टोकस पूरी कोशिश में है कि मुकाबले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें, जितने अंक हो सके उतने बटोरें। संजय टोकस अंकों के मामले में एडी से थोड़े से आगे हैं। 86 किलोग्राम भार वर्ग का ये मैच तालकटोरा स्टेडियम में खेला जाता हुआ बॉक्सिंग प्रीमियर लीग का ये तीसरा मैच है, और बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग, कॉर्नर में दोनों फाइट, और बहुत ही जोरदार प्रहार किया है संजय टोकस ने, और जीत के करीब जाते हुए उनके अंकों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसी के साथ ये चौथा फाइनल राउंड यहां पर संपन्न हो चुका है, और इसी के साथ संजय टोकस ने ये मुकाबला जीत लिया है, एडी को हराया है इस मुकाबले में। 86 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला संजय टोकस ने अपने नाम किया। बहुत ही अच्छा खेल दिखाया इन्होंने, और बहुत आश्वस्त थे वो पहले से ही, पहले राउंड से ही अच्छा खेल दिखा रहे थे, और उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा। चौथा मुकाबला जोरदार मुकाबला होने वाला है, प्रदीप कुमार वर्सेस सौरभ के बीच। 79 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला है। प्रदीप और सौरभ ने एक दूसरे को भांपते हुए, नापते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का अभी और बहुत ही तेज प्रहारों के साथ सौरभ ने आरंभ किया है इस मैच का, आगाज किया है इस फाइट का। पहला राउंड अभी शुरू ही हुआ है, और प्रदीप कुमार थोड़े से डिफेंसिव अभी तक नजर आए हैं, और सौरभ काफी अटैकिंग मोड में है।
फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाते भी रहे हैं और अच्छे और मौके को चूक नहीं रहे हैं। जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो अटैकिंग मोड में आते हैं और कॉर्नर में ले जाकर प्रदीप के ऊपर बरस पड़ते हैं। दोनों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन दोनों के प्रशंसक कि अभी तो मुकाबला शुरू ही हुआ है, अभी इतना ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खेल ही ऐसा है कि अपने आप ही इसमें एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। और एक बहुत ज़ोरदार मुक्का उन्होंने प्रदीप ने सौरभ के ऊपर रखा और ज़रूर यकीनन उन्हें अंक मिला होगा। और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को मौके की तलाश में हैं। अपरकट मारने की कोशिश की और इतने में प्रदीप ने मौके का फ़ायदा उठाया और एक अंक ज़रूर बटोरा होगा उन्होंने। अच्छा पंच उन्होंने रखा और हाथों का पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरा स्ट्रेट खेल रहे हैं, बिल्कुल सीधे अपने पंचेस को लेकर जाने की कोशिश करते हैं। और दोनों खिलाड़ी अभी पहला राउंड समाप्त और तकरीबन दोनों खिलाड़ियों का एक सा ही खेल रहा है। दूसरा राउंड शुरू होने को है और दूसरा राउंड शुरू होता हुआ प्रदीप कुमार और सौरभ के बीच। प्रदीप रेड कॉर्नर में और सौरभ ब्लू कॉर्नर में। दोनों ही खिलाड़ी आपस में बहुत जोरदार मुकाबला, बहुत जोरदार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सौरभ अग्रेसिव हो गए हैं, सौरभ ने, और ये नीचे से ऊपर उठकर अपने पंचेस को ऊपर ले जाते हैं। अच्छी बॉक्सिंग का प्रदर्शन। दोनों ही खिलाड़ी दूसरे राउंड में एक दूसरे से भिड़ते हुए, दोनों ही खिलाड़ी, और ये सौरभ ने फिर से अपनी आर्म्स को सीधा रखते हुए अंक बटोरने की कोशिश की और ये प्रदीप भी पूरा मौका का फायदा उठाते हुए और अच्छा खासा और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा रुक जाता है खेल। और डिफेंसिव दोनों ही खिलाड़ी डिफेंस करते हुए, रेफरी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं ये ज़्यादा स्लो ना हो जाए। ऐसी स्थिति में वार्निंग दी जाती है और ये दे हुआ और रेफरी ने वार्निंग दी कि आपको फाइट करनी है। दोनों खिलाड़ियों ने चेतावनी को गंभीरता से लिया और दोनों ही खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं अटैक करने की। और सौरभ अच्छी फाइट करते हुए अंक बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदीप भी थोड़े से डिफेंसिव हैं, लेकिन हैं अभी मुकाबले में अपना अच्छा प्रदर्शन रख रहे हैं। बहुत ही जोरदार तरीके से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन कुछ प्रहार खाली जा रहे हैं और ये दूसरा राउंड खत्म हुआ। दोनों ही खिलाड़ियों ने इस दूसरे राउंड में बहुत ज़्यादा अच्छा खेल नहीं दिखाया। अब तीसरे राउंड के लिए दोनों ही खिलाड़ी, राउंड 3 अब शुरू हो चुका है और तीनों खिलाड़ियों के पास अब 4 राउंड में से 2 ही राउंड बचे हैं। 2 राउंड खेले जा चुके हैं। दोनों ही खिलाड़ी तकरीबन एक समान ही रहे हैं और अब तीसरा राउंड प्रो बॉक्सिंग लीग के इस चौथे मुकाबले में चल रहा है। तीसरा राउंड 79 kg का बॉक्सिंग का ये मुकाबला ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। और प्रदीप थोड़ा सा वापसी करना चाहते हैं इसमें और एक दूसरे को धकेला और बहुत ही जगह नहीं मिल पा रही है उनको डिफेंसिव मोड में और फिर भी चूक जाते हैं। डिफेंस भी अच्छा है, अटैक भी अच्छा है, लेकिन अंक बटोरने में और बहुत ही प्रदीप ने जोरदार अंक हासिल किया होगा। दोनों खिलाड़ी फुटवर्क करते हुए एक दूसरे का देखते हुए और
एक दूसरे को बहुत ही, सौरभ भी कम नहीं है, वो भी जहाँ भी मौका मिलता है वो अपना खेल दिखाते हैं और दर्शक अच्छा खासा आनंद लेते हुए इस खेल का। बहुत ही खूबसूरत बॉक्सिंग, बहुत इसके लिए पावर चाहिए, स्टैमिना चाहिए और दोनों खिलाड़ी अभी तो पूरे जोश के साथ हैं और प्रदीप ने जरूर अंक बटोरे होंगे अच्छे पंचेस का प्रदर्शन करते हुए। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये चौथा मुकाबला जिसमें प्रदीप कुमार और सौरभ आपस में 79 किलोग्राम भार वर्ग के लिए खेल रहे हैं। ये अब ये चौथा राउंड है और फाइनल राउंड है। 4 राउंड का ये मुकाबला रखा गया है। 4 राउंड के अंदर ही खिलाड़ियों को अपने खेल को दिखाना है और सौरभ पूरी कोशिश करते हुए, एग्रेसिव होते हुए, प्रदीप ने बचाव किया और ये प्रदीप ने भी जोरदार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और रेफरी चेतावनी देते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के पास बहुत कम टाइम बचा है। ये फाइनल राउंड है, अगर उन्हें कुछ उलटफेर करना है, कुछ अंक बटोरने हैं तो ये अच्छा मौका है। दोनों ही खिलाड़ी अच्छी बॉक्सिंग का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन विजेता तो एक ही बनेगा और अच्छी कोशिश सौरभ की और अपरकट कोशिश कर रहे हैं वो बार बार मारने की लेकिन नहीं हो रहा है। साइड पंच उन्होंने दिए और थोड़ा सा सौरभ लड़खड़ाए लेकिन मुकाबले में पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं और ये प्रदीप ने अच्छी कोशिश की। दोनों काफी करीब हैं, एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है दोनों ही खिलाड़ियों का और अब थोड़ा ही समय बचा है इस चौथे राउंड में और चौथा और निर्णायक राउंड जिसे हम कह सकते हैं। दोनों खिलाड़ी कोशिश में और बहुत ही अच्छा पंच उन्होंने दिया और ये प्रदीप कोशिश कर रहे हैं मारने की और ये सौरभ ने भी और ये लगातार पंचेस के साथ मैच का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप बिल्कुल स्ट्रेट खेल रहे हैं बल्कि सौरभ साइड के पंचेस से अपने खेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी मौके की तलाश में हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि खेल उनके पक्ष में हो जाए और प्रदीप ने अच्छा पंच दिया और इसी के साथ ये चौथा राउंड भी समाप्त और ये प्रदीप अपने हाथ को हिलाकर बता रहे हैं कि उन्होंने अच्छी कोशिश की है। प्रदीप कुमार ने ये चौथा मुकाबला जीत लिया है। 79 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला प्रदीप कुमार ने सौरभ को बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही अच्छा खेल और प्रदीप इस 79 किलोग्राम भार वर्ग के विजेता बने हैं। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स में। ये जो बॉक्सिंग प्रीमियर लीग हो रही है, आपने इसमें कैसे जुड़ गई अचानक? थैंक यू। पहले तो इस लीग से जुड़ने का एक रीज़न है। मैं बाय प्रोफेशन एक काउंसलर भी हूँ, चाइल्ड काउंसलर, और रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड, हर सन हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग इन स्टेट लेवल फ्रॉम पंजाब. So this made me curious to come and see what is the future of the boxing, Indian boxers in India. So that's the reason I'm here. I'm thankful to Priyanka for just calling me and giving me a pleasure to be here. Thank you. आप फिटनेस के लिए अपने डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी की बहुत ज़रूरत है लाइफ में, अगर हमें अच्छा परफॉर्म और अचीव करना है। अपने पैशंस को अचीव करने के लिए काम के साथ साथ सबसे पहले बहुत जो ज़रूरी है अपनी हेल्थ। सो
वॉट एवर इन अ डे, 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. सो इट विल कीप यू हेल्दी एट माइंड, बॉडी, एंड यू कैन परफॉर्म विद बेटर एफिशिएंसी इन लाइफ. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों को लास्ट में क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, अपने पैशंस को कभी दबने ना दीजिए. जो भी एस्पायर करते हैं वो उसके लिए मेहनत करते रहें. हार्ड वर्क आपको लाइफ में हमेशा पे करता है, सूनर और लेटर. कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्राइविंग हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ. यू विल डेफिनेटली चूज whatever you want to choose in life and you'll achieve in life. So hard work never fails, learning never fails, and yes, whatever you may achieve in life, stay grounded and never forget your roots, whatever success you achieve. मेरी तरफ से सबको बहुत शुभ दीपावली की शुभकामनाएं हैं. And I would request and suggest everybody that keep environment clean, use less crackers, and use homemade diyas, which is really made in India. So do not use Chinese products, and keep safe, play safe, and take care. Happy Deepavali to everyone. ब्रिजेश कुमार मीना और इमाम सैफी जो कि इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं, उन दोनों के बीच चलता हुआ मुकाबला, और रेफरी चेक कर रहे हैं उस इंडोनेशिया के खिलाड़ी को कि वो आगे खेलने के लिए योग्य हैं या नहीं हैं, उपयुक्त हैं. और इस मुकाबले में ब्रिजेश कुमार मीना काफ़ी आक्रामक हैं पहले से ही. पहला राउंड इसी के साथ समाप्त हो गया है. 76 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला है और दूसरा राउंड शुरू हो गया है. और ब्रिजेश शुरू से ही आक्रामक रुख इख्तियार किए हुए हैं और कोई जवाब नहीं है इमाम के पास उनके मुक्कों का जवाब देने के लिए. और जोरदार मुकाबला, और इसी के साथ इमाम कोर्ट में गिर पड़े हैं, रिंग में गिर पड़े हैं, और एनर्जी अभी भी थोड़ी नज़र आ रही है उनमें. कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा है ये सब. और रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने कॉर्नर्स में आने के लिए कहा, और इमाम मुझे लगता है थोड़े से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. ये जो 5वां मुकाबला था ये खेला जा चुका है और इमाम ने सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ ब्रिजेश कुमार मीना इस खेल को, इस मुकाबले को जीत चुके हैं. 76 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये मुकाबला जो कि दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है. धर्मवीर आर्य और अबे जो कि नाइजीरिया के खिलाड़ी हैं, और इसी के साथ ये मुकाबला शुरू हो चुका है. धर्मवीर आर्य और अबॉय के बीच ये मुकाबला चलता हुआ. पहला राउंड और कोशिश के साथ शुरू किया अबॉय ने. अभी देख रहे हैं अच्छे खासे मूवमेंट है उनके पास, पूरा अटैकिंग मोड में है और खासे एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं. लेकिन यहाँ फिर से धर्मवीर आर्य को थोड़ा सा हाइट का जो मुनाफा है वो मिल रहा है, उनको लाभ मिल रहा है. अबॉय की हाइट इतनी नहीं है, वो कोशिश करने के बाद भी धर्मवीर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. और अच्छी कोशिश धर्मवीर करते हुए, लेकिन अबॉय भी अभी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं. ना वो डिफेंसिव हैं ना अटैकिंग हैं, अभी बैलेंस पर हैं. 69 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला, दोनों खिलाड़ी. अबॉय भी काफ़ी अटैकिंग और पूरे रिंग में मूवमेंट चल रही है. फुटवर्क दोनों ही खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं और डिफेंसिव भी दोनों खिलाड़ी अच्छे. डीडी स्पोर्ट्स पर आप आनंद ले रहे हैं बॉक्सिंग का, प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट. दोनों खिलाड़ी कोशिश में हैं कि किसी तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग पंचेस अपोनेंट को मारें और उसे धराशायी करके इस मुकाबले को अपने नाम कर लें. लेकिन अभी दोनों ही खिलाड़ी औसत खेल का प्रदर्शन करते हुए. धर्मवीर अबॉय को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ, और
मुझसे लड़ो। अभय भी कोशिश में हैं कि कैसे मौका मिले और उनको जवाब दें। और ये धर्मवीर ने अच्छा अटैक किया और ये फुटवर्क करते हुए अभय, छठा मुकाबला है इस प्रतियोगिता का और 69 किलोग्राम भार वर्ग में पहला राउंड खत्म हो चुका है और धर्मवीर आर्य और अभय के बीच चलता हुआ 69 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला और दर्शक काफी उत्साहित, काफी अच्छा रोचक मुकाबला। लंबी बाहों को फैलाकर अभय को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं धर्मवीर आर्य और कोशिश में हैं कि कुछ बड़ा अंक उन्हें मिले, कुछ अच्छा स्कोर, लेकिन अभय भी गिव अप नहीं करेंगे। वो भी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अनुपम यादव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कैसे देखते हैं वो भविष्य में कि बॉक्सिंग कितनी ऊंचाइयों तक जाएगी। थैंक यू वीरेन, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट जो कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में खेला जा रहा है, बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा फाइट हुई अभी तक वीरेन। जितनी भी फाइटें हुई हैं, जितने भी आज के इवेंट हुए हैं, इस इवेंट में 7 फाइट में यह सेकंड लास्ट फाइट चल रही है, जो छठा मुकाबला है, जो कि धर्मवीर और अभय के बीच में है। अभय नाइजीरिया के हैं और धर्मवीर अपने इंडिया के हैं और ये 69 किलोग्राम का फाइट है। और अभी तक के जो राउंड हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि धर्मवीर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं अपने अभय के ऊपर और दर्शकों का जोरदार उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। अपने अपने खिलाड़ियों को लोग अपनी अपनी तरीके से जो आजमाइश कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर इस इवेंट को और सफल बनाएं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छी फाइट, उम्दा प्रहार। धर्मवीर अपने लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए हवा में पंच चलाते हुए, धर्मवीर अब अपने प्रतिद्वंदी से थोड़ा दूर होकर खेल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि वो उन्हें बढ़त मिली हुई है और ये राउंड की समाप्ति हुई। तीसरा राउंड इसी के साथ शुरू हुआ इस 69 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये कंपटीशन है और इसमें तालकटोरा स्टेडियम में और खासा धर्मवीर फिर से अपनी बाहों को लंबा करते हुए और बचाव करते हुए अभय के प्रहार से। बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत अच्छे बॉक्सिंग के पंचेस को दिखाया जा रहा है। दोनों खिलाड़ी कोशिश में हैं कि वो जीत के पास पहुंचे, अच्छा स्कोर बनाएं ताकि वो विजेता बने। और ये रेड कॉर्नर से खेल रहे हैं धर्मवीर आर्य और अभय खेल रहे हैं नीले कॉर्नर से। और अच्छी कोशिश धर्मवीर आर्य की। आहिस्ते आहिस्ते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद कोई ना कोई पंच ऐसा मार देते हैं जिससे उन्हें ज़रूर अंक मिलता है। और अभय भी पूरी कोशिश में है कि उनके अंक मिल जाएं और वो कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लड़खड़ाए, रेफरी को शंका हुई और फिर से खेल जारी होता हुआ। और धर्मवीर भी कोशिश में हैं कि बस किसी भी तरीके से इस मुकाबले को बहुत ज़्यादा आगे ना ले जाया जाए और तुरंत जितनी भी ताकत है वो उसके साथ लगाते रहें। और धर्मवीर काफ़ी आगे बढ़ते हुए उन लंबे हाथों से। और ये तीसरा राउंड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अब और ये चौथा राउंड शुरू होता हुआ 69 किलोग्राम भार वर्ग का। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल। और दर्शक आनंद ले रहे हैं इस कंपटीशन का, इस मैच का और अच्छी बॉक्सिंग का प्रदर्शन। और थोड़ा सा लड़खड़ा है अब
और कोशिश, अच्छी कोशिश कर रहे हैं अब बॉय, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एनर्जी जैसे बचा के रखी हुई थी और लास्ट में वो कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन्होंने कई अंक अर्जित किए हैं। मुझे लगता है लगातार नजदीक का खेल खेलते हुए, क्योंकि वो पास आकर ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, बचाव भी करना होगा और हिट भी करना होगा, तभी वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। धर्मवीर थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में और अबॉय थोड़े से अटैकिंग, बहुत और एक दूसरे को उकसा रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, एक दूसरे के नजदीक आकर और ये अपर कट मारने की कोशिश, और ये अब बहुत ही नजदीक का मुकाबला चल रहा है, बहुत करीब से खेल रहे हैं और ये रेफरी ने दखल दिया और दोनों खिलाड़ी अलग और अब दोबारा से एक साथ इस फाइट में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं दोनों ही खिलाड़ी। अब बॉय ब्लू कॉर्नर से खेलते हुए और धर्मवीर आर्य रेड कॉर्नर से खेलते हुए, बहुत ही जोरदार मुकाबला, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को चकमा दे रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, अंक बटोरने में लगे हुए हैं। स्कोर मुझे लगता है बराबर बराबर चल रहा होगा अगर ऐसा ही हाल है। दोनों खिलाड़ी इस राउंड में भी, चौथे राउंड में खेल रहे हैं, कोशिश में हैं कि एक दूसरे से आगे निकल जाएं। अब बॉय रेफरी ने अलग किया दोनों खिलाड़ियों को, दोनों, और ये चौथा राउंड 69 किलोग्राम भार वर्ग का यहीं पर रुकता हुआ। पांचवा राउंड यहां पर शुरू होता हुआ धर्मवीर आर्य और अबॉय के बीच, जो कि नाइजीरिया के खिलाड़ी हैं। 69 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला होता हुआ। थोड़ा सा लंबे और स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मवीर आर्य, थोड़ा सा अच्छा मुकाबला, दोनों कोशिश में हैं, मौका ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के प्रति और धर्मवीर जहां भी मौका मिलता है वहीं अपने लंबे हाथों से, और ये अबॉय भी जहां देखो और उकसाया और एक और उन्होंने काफी धुआंधार मुक्कों की बरसात चल रही है। और ये देखिए अबॉय बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने धर्मवीर आर्य को जवाब दिया है और रेफरी देखते हुए और फिर दोबारा से अबॉय का हौसला बढ़ता हुआ और वो अब काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और अटैकिंग मोड में है, बहुत ही तेज प्रहार वो धर्मवीर पर कर रहे हैं और चूकते हुए धर्मवीर थोड़ा सा चूके और अबॉय कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं वो, बहुत सारे रोप पर झूलते हुए और अब सेंटर से, और ये पांचवा राउंड भी यहां पर समाप्त हो गया है और इसमें अच्छी वापसी की है अबॉय ने। लास्ट राउंड चलता हुआ इस प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट के इस छठे मुकाबले में धर्मवीर आर्य और अबॉय के बीच 69 किलोग्राम भार वर्ग के लिए, और धर्मवीर ने अबॉय को घेर रखा है ब्लू कॉर्नर में, धर्मवीर रेड कॉर्नर से खेलते हुए, अबॉय ब्लू कॉर्नर से खेलते हुए। और अबॉय ने पिछले राउंड में काफ़ी अच्छा किया था, ये पांचवा राउंड और सेकंड लास्ट राउंड चल रहा है। ये धर्मवीर काफ़ी अच्छी कोशिश में और अबॉय भी जहां भी मौका मिलता है वो मैच में वापस आ जाते हैं। रेफरी ने दोनों को अलग किया, फिर से सेंटर से बॉक्सिंग शुरू हुई और अबॉय काफी कंसंट्रेट कर रहे हैं, अच्छे पंचेस का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी मूवमेंट है पूरे रिंग में, वो चक्कर लगा रहे हैं अपने अपोनेंट को, धर्मवीर को।
उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ और मेरे साथ खेलो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि धर्मवीर को लास्ट राउंड समाप्त होता हुआ और राहुल गांगुली रिंग में आते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला है। राहुल गांगुली रेड कॉर्नर से खेलेंगे और एरिस ब्लू कॉर्नर से खेलेंगे। दर्शकों अभिवादन करते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग का यह मुकाबला राहुल ने शुरू से ही अपना रुख दिखा दिया है और कोशिश में हैं कि लगातार पंच करके वो अपना दबाव बनाए रखें। वहीं एरिस भी कोशिश में है कि किसी तरह वो हावी ना होने दें राहुल गांगुली को अपने ऊपर। और अभी निरीक्षण परीक्षण चल रहा है एक दूसरे खिलाड़ी का और ये राहुल काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। आक्रामकता अगर ज्यादा देर तक बनी रहती है तो दूसरे खिलाड़ी को यकीनन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, मन में हताशा आ जाती है। लेकिन खेल कहीं से भी बदल सकता है, खेल कहीं से भी रोचक हो सकता है। और दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना स्कोर बढ़ाएं और डिफेंसिव वे में भी खेलें और अच्छे तरीके से वो प्रहार करें ताकि उनका स्कोर भी बढ़ता रहे और मैच जीतने की ओर वो अग्रसर हों। वहीं एरिस अमिस्था जो कि इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं और रेफरी ने रोका, राहुल नीचे गिरे इसलिए रेफरी काउंट कर रहे हैं, काउंटडाउन चल रहा है और फिर से जारी होती हुई ये बाउट। राहुल और एरिस काफी कोशिश में है कि वो विजेता बने और उनका स्कोर बढ़े। और इस 53 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो चुका है। राहुल और एरिस अमिस्था जो कि इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं, 53 किलोग्राम भार वर्ग का। और तो अच्छी फाइट दे रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी और डिफेंसिव भी हैं, अटैकिंग भी हैं, जहां जैसी जुगत लग जाती है। और बहुत ही ज्यादा लगातार प्रहार के साथ अपना स्कोर बढ़ाने में लगे हुए हैं राहुल और बहुत ही जोरदार फाइट ये चल रही है। दोनों खिलाड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और राहुल थोड़े से नीचे गिरे। वहीं एरिस ने कोई मौका नहीं दिया, वहीं राहुल ने ज्यादा अपनी बाहों का और अपने ग्लव्स का, अपने पंचेस का इस्तेमाल किया। और बहुत दिलचस्प ये मुकाबला, दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी कोशिश में अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे पर पैनी नजर है दोनों की और जहां भी मौका मिलता है दोनों ही अंक लेने की कोशिश करते हैं। और अब यकीनन रेफरी को दखल देना होगा और अलग करते हुए अब फिर से जारी हुई ये फाइट और दूसरा राउंड चल रहा है इसका। 53 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल। और इसी के साथ दूसरा राउंड भी यहाँ पर खत्म हो चुका है और ये तीसरा राउंड शुरू होते हुए राहुल गांगुली और एरिस अमिस्था के बीच 53 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला। दोनों खिलाड़ी और एरिस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो आए और राहुल ने डायरेक्ट पंचेस मारे हैं, उनका स्कोर बढ़ा होगा। एरिस भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, फुटवर्क भी अच्छा है उनका और पूरे रिंग में वो घूमकर हर कोशिश कर रहे हैं कि वो राहुल को कड़ी चुनौती दे। बहुत ज़रूरी है
कि खेल में बने रहना है तो आपको खेलना ही होगा और पूरे जोश खरोश और होश के साथ खेलना होगा। दोनों खिलाड़ी थोड़े से डिफेंसिव अभी, लेकिन कब एग्रेसिव हो जाएंगे कोई नहीं जानता। और जिसे जीतना है उसे थोड़ा सा अग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा। डिफेंसिव ज़्यादा देर नहीं चलता है और अच्छी कोशिश करने में लगे हैं एरिस, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। लेकिन अच्छी कोशिश दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा, रोप पर झूल रहे हैं। और अब फिर रेफरी दखल देते हुए दोनों खिलाड़ियों को अलग किया। और अब ये तीसरा राउंड भी, हाँ, दर्शक काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस फाइट को, क्योंकि और ये तीसरा राउंड भी समाप्त होता हुआ। और ये राउंड 4 बहुत ही अच्छी कोशिश। 7वां मैच है ये आज की इस प्रतियोगिता का। और बहुत ही अच्छा रोप पर झूलते हुए अब यकीनन रेफरी इनको अलग करेंगे। और अब चेतावनी देते हुए एरिस को। और अब दोनों खिलाड़ी फिर से मिड ऑफ रिंग। राहुल, एरिस ने जकड़ लिया है राहुल को। और फिर से एरिस को एक और चेतावनी मिली कि फाइट को लड़ना है, अच्छे से कोशिश करनी है। एरिस राहुल के प्रशंसक राहुल को बूस्ट करते हुए एरिस अपना खेल दिखाते हुए। और एक और अच्छा प्रहार, अच्छी कोशिश एरिस के द्वारा। और काफ़ी अच्छा है, दोनों खिलाड़ी अपने अपने पंचेस का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे, पूरे रिंग में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये ना खेला गया हो। और ये राउंड समाप्त हुआ। राउंड्स शुरू हो चुका है इस फाइट का। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये आखिरी मुकाबला है। दोनों खिलाड़ी, और एरिस ने काफी जोरदार प्रहार किए और एरिस वापसी कर रहे हैं इस मैच में। और राहुल कोशिश में हैं कि वो किसी तरह से दूर हों और उनको ज़्यादा अंक मिलें, लेकिन एरिस ने दबाव बना रखा है राहुल के ऊपर कि इतनी आसानी से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर से दोनों खिलाड़ी आमने सामने और एक दूसरे के सामने तैयार हैं अपने प्रहारों के साथ अंक बटोरने के लिए। और एरिस ने अच्छी कोशिश की, लेकिन राहुल ने बचाव किया और ज़्यादा देर ऐसे नहीं रह सकते, रेफरी को दखल देना ही होता है बार बार। और एरिस को बार बार चेतावनियां मिल रही हैं। रेफरी ने दोनों को लड़ने के लिए कहा, अपनी फाइट को जारी रखने के लिए कहा। एरिस आगे बढ़कर खेल रहे हैं, काफ़ी आगे चले जाते हैं, फुटवर्क अच्छा है, हेड डाउन है और कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले, और दोनों ही हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी, और ये राउंड भी समाप्त हो चुका है इस मुकाबले का। और फिर से ये मैच आरंभ होता हुआ और एरिस आगे बढ़कर खेल रहे हैं, एग्रेसिव हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं। वहीं राहुल भी कम नहीं है, वो भी रिंग का कोई सा भी हिस्सा हो वहीं पर अपना खेल दिखाने लग जाते हैं। एरिस काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और मिस किया अभी, और ये
लोअर पंचेस मार रहे हैं काफ़ी, और राहुल ने ग्रैब किया। और अब पूरी कोशिश दोनों ही खिलाड़ियों की कि इस मैच को अपने पक्ष में किया जाए, स्कोर बढ़ाया जाए, और काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं अब आरएस। रेफरी देख रहे हैं जैसे ही समय ज़्यादा लेंगे तो वो बचाव करेंगे, और फिर से उन्होंने चेतावनी दी राहुल को कि ग्रैब नहीं करना है। और एरिस ने अच्छी कोशिश की, और बहुत ही अच्छी कोशिश एरिस की, वापसी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर उन्होंने किया है, और इसी के साथ ये राउंड समाप्त हुआ। और ये राउंड 7, 10 राउंड के इस मैच में ये 7वां राउंड। अच्छा खासा, और दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और एरिस और राहुल दोनों ही एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और को चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। और ये एरिस रिंग में गिर गए, लेकिन वो तैयार हैं। और ये राहुल ने उनको घेर लिया है कॉर्नर में, और लगातार मुक्कों की बारिश उनके ऊपर कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई मौका ना दें एरिस को। और बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों खिलाड़ी पूरी तन्मयता से इसका मुजाहरा करते हुए, लेकिन एरिस अभी थोड़े से पिछड़ते हुए, लेकिन कब वो वापसी कर लेंगे कोई नहीं जानता है। और बहुत ही जोरदार कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन हर बार थोड़ा सा चूक जाते हैं, थोड़ी सी उनकी टेक्निक में थोड़ा सा अंतर है राहुल के मुकाबले। राहुल संयम के साथ खेल रहे हैं, और जहां भी मौका मिलता है वो अपना मुक्कों का जो इस्तेमाल है वो करते हैं। बॉक्सिंग की यही खासियत है कि जो भी आर्म स्ट्रॉन्ग है वो स्टेबल रहता है। राहुल गांगुली और आरएस अमिस्था के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। आरएस इंडोनेशिया की खिलाड़ी हैं, और 53 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला है, और प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये आखिरी मुकाबला है, और ये राउंड भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ। राहुल और एरिस मुकाबले में 8वां राउंड चल रहा है ये, और ग्रैब नहीं कर सकते हैं। और राहुल कोशिश करते हुए, और एरिस को नीचे गिरा दिया है, लेकिन चेतावनी मिली राहुल को, और एरिस आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और ये अच्छी कोशिश राहुल भी कर रहे हैं, और एरिस बीच में से निकल कर आने की कोशिश करते हैं। और अब रोप पर झूलते हुए दोनों खिलाड़ी, राहुल अपने हाव भाव से भी एरिस को थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हुए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एरिस भी कम नहीं है, वो भी खासा दमखम दिखा रहे हैं। दोनों बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खेल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा रहे हैं खिलाड़ी। और ये 8वां राउंड भी समाप्त हो चुका है। और ये राउंड 9वां राउंड शुरू होता हुआ इस 53 किलोग्राम भार वर्ग बॉक्सिंग का। कोशिश में है, राहुल ने अच्छा पंच किया, और अब देखिए दोनों खिलाड़ी भिड़ गए हैं। रेफरी ने दोनों को अलग किया और चेतावनी दी। राहुल गांगुली और एरिस अमिस्था के बीच खेला जाता हुआ ये मुकाबला, और ऐसे दोनों खिलाड़ी इस एरिस कोशिश कर रहे हैं एकदम सीधे आए, और पंच स्ट्रेट था, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से
वो मैच में आगे बढ़ जाएं। रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को अलग होने को कहा। अब फिर से दोनों खिलाड़ी खेलते हुए। हैरिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नीचे से ऊपर की ओर आएं और बिल्कुल स्ट्रेट पंचेस राहुल को करें। और कोशिश अच्छी कोशिश दोनों ही खिलाड़ियों की। और बहुत ही अच्छी हैरिस ने एक लगातार, और राहुल कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कंटिन्यू पंचेस से हैरिस को धराशायी करके रखा हुआ है। कोशिश ऐसी कि बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। दोनों के मुक्कों में बहुत ज्यादा जान, और ये 9वां राउंड यहां पर समाप्त होता हुआ। फाइनल राउंड के साथ ही और लास्ट और फाइनल राउंड अब शुरू हो चुका है। दोनों खिलाड़ी इसमें अच्छा खासा, अब आज के इवेंट का भी ये आखिरी मैच है और इस मैच का ये आखिरी राउंड है। राहुल गांगुली और हैरिस अमिस्था के बीच। राहुल भारी होते हुए, राहुल काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और पूरी कोशिश है उनकी कि वो इस मैच को अपने फेवर में करें। और दोनों खिलाड़ी भिड़े हुए हैं अभी फिलहाल, और अब रेफरी समझा रहे हैं कि भाई स्ट्रेट गेम करें आप। और दोनों खिलाड़ी अब इस आखिरी राउंड में कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बस थोड़ा सा सेफ खेलें, ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि जीता हुआ मैच हारना पड़े। दोनों ही खिलाड़ी रोप्स पर, रिंग की रोप्स पर झूलते हुए, और अच्छी कोशिश के मौका मिलते ही दोनों कैसे, और राहुल फिर से बरस पड़े हैं हैरिस पर, जो कि कोशिश में हैं कि भाई किसी भी तरीके अपर कट मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया। और ब्लू कॉर्नर में खेल रहे हैं हैरिस, और ये इसी के साथ ये मैच यहीं पर समाप्त हो गया। राहुल गांगुली और हैरिस अमिस्था के बीच 53 किलोग्राम का ये मैच खेला गया और इस मैच को जीत लिया है राहुल गांगुली ने, जिन्होंने हराया है हैरिस अमिस्था को बहुत अच्छे स्कोर के साथ। ये मैच उन्होंने जीता और बहुत ही शानदार ये आयोजन रहा। प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट का ये आखिरी मुकाबला खेला जा चुका है, विजेताओं का निर्धारण हो चुका है। ये मुकाबला कौन जीता है इस संशय को अभी खत्म करने वाले हैं, और ये मुकाबला भी धर्मवीर आर्य ने जीत लिया। 69 किलोग्राम भार वर्ग का ये मुकाबला अब बॉय जो कि नाइजीरिया के खिलाड़ी हैं उनसे जीत लिया है। बहुत ही जोरदार मुकाबला रहा, बहुत आश्वस्त थे धर्मवीर आर्य कि वो जीतेंगे और उन्होंने ये मुकाबला जीत लिया। कि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है सर जो लोगों को एक अलग माध्यम से जोड़ता है, और जब इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो एक कमाई का एक भरपूर और नया जरिया बनता है सर। इस चीज़ को हम कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं एंड बॉक्सर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहे हैं, सो दैट दे टू कैन बिकम हाउस होल्ड नेम्स। आपके इस प्रीमियर लीग में केवल पुरुषों का ही 7 मुकाबले हुए, महिलाओं के कोई भी नहीं हुए, तो क्या फ्यूचर में हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या महिलाओं को भी इस प्रतियोगिता में आप शामिल करेंगे? वी हैव टू प्रमोट द नंबर, उस सेक्स रेशियो को हमें बैलेंस करना पड़ेगा सर, जेंडर रेशियो को, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो सर एक औरत को अगर सोसाइटी में जगह ना दी जाए, स्पेशली इन स्पोर्ट्स सर, एक स्पोर्ट्स में अगर आप देखिए पीवी सिंधु या साक्षी मलिक हमारे लिए क्या क्या कर चुकी हैं सर, और किस प्रकार उन्होंने हमारा नाम रोशन किया सर। आने वाले वक्त में मैं ये देखता हूँ कि नारी का एक बहुत बड़ा योगदान
रहेगा खेल के क्षेत्र में सर। आने वाले समय में प्रो बॉक्सिंग लीग जो आपने किया है, इसका भारत में क्या भविष्य देख रहे हैं आप? सर इंडियन बॉक्सिंग लीग जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है और हम उस पर काम कर रहे हैं सर, हम नेटवर्क से बात भी कर रहे हैं उसको लेके। आशा करता हूं कि अगले आने वाले 2017 में आपको कुछ बड़ा देखने मिलेगा इन द फील्ड ऑफ प्रो बॉक्सिंग। अभी इंडिया की बॉक्सिंग एसोसिएशन भी फॉर्म हुई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से निलंबित हो रखी थी, जो इसी महीने फॉर्म हुई है। तो सुमित जी के अनुसार हम लोग फ्यूचर में भारत में अपने बॉक्सिंग प्रीमियर लीग में और ज़्यादा उद्भव इनका देख सकते हैं। अभी आप देख रहे थे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए प्रो बॉक्सिंग फाइट नाइट के संपादित अंश। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो हमें बता सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। डीडी स्पोर्ट्स का फेसबुक एड्रेस है। आप डीडी स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब अस ऑन। आप डीडी स्पोर्ट्स पर ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी स्पोर्ट्स। इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है, फाइंड अस एट। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। बी स्पोर्टी। नमस्कार, जय हिंद।